हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है ट्यूसडे और यहाँ पे ना बारिश हो रही है एक दो दिन से बहुत ज़्यादा। और आज है आरव की छुट्टी, तो एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी है, तो आज छुट्टी है उसकी। और सुबह से ही ना बारिश लगी हुई है। देखो कितना ज़्यादा पानी यहाँ पे भरा हुआ है। जहाँ पे काम चल रहा था ना वहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो दो तीन दिन से ना बारिश की वजह से जो भी काम है वो हो नहीं पा रहा है। तो अब जैसे ही बारिश रुकेगी तभी काम स्टार्ट होगा। कल तो काम करने वाले आए थे लेकिन बारिश की वजह से फिर वो चले गए थे। तो आज भी मुझे मुश्किल लग रहा है कि बारिश बंद होगी और काम स्टार्ट होगा। खैर देखते हैं कब बारिश बंद होती है, कब शुरू होता है काम। और आरव यहाँ पे ना अरबी का जो पत्ता है उसको लेकर आया था, क्योंकि उसमें पानी रुकता नहीं है। तो वो मुझे दिखा रहा था कि मम्मी देखो इसमें ना पानी रुक नहीं रहा है। तो मैंने उसे बोला कि बेटा मुझे पता है इसमें पानी नहीं रुकता है, मतलब ऐसे हिलता रहता है उसमें पानी ना अरबी के पत्ते में। तो उसने यहाँ पे पानी उसमें भर के यहाँ पे रख दिया है। और देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि सर्दियाँ जल्दी आ जाएगी, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस टाइम पे भी ना ठंडा हो रहा था और हम लोग के कंबल जो है निकल चुके हैं। तो आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है आप बताना ज़रूर। और बस यहाँ पे फिर बच्चे जो है मेरे उठ गए थे दोनों के दोनों, और यहाँ बारिश को एंजॉय कर रहे थे। आज हर्षिता भी जल्दी उठ गई थी और बारिश हो रही थी तो वो भी बाहर पे आ गई थी बारिश में भीगने के लिए, लेकिन मैं उसको फटाफट से अंदर लेकर आई थी, क्योंकि आरव बार बार ना बारिश में जा रहा था। तो फिर हर्षिता भी उसको देख के, होता है ना बच्चे एक दूसरे को देख के जाते ही हैं। तो फिर मैं उसको पकड़ के इधर लेकर आई थी। और देखो ये वाइपर भी लेकर आ गई कि मैं पानी साफ़ करूँगा। तो मैंने उसको बोला है कि जब बारिश बंद हो जाएगी तब साफ़ करना। और कल फिर इसका एग्ज़ाम है, तो मैंने कहा थोड़ा सा हाथ मुँह धो के नाश्ता करके रीडिंग करना। तो आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल नाश्ता बन रहा है आरव की फरमाइश पे। और जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है कि पेपरों के टाइम पे बच्चों का स्ट्रेस दूर करने के लिए उनकी मनपसंद चीज़ें बनानी चाहिए, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आजकल मैं वही कर रही हूँ। तो मैं आरव के लिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोले कुलचे। तो मैं पैकेट लेकर आ गई थी कुलचों का। तो मैंने कुलचे जो है घर पे नहीं करे, खाली सेके हैं। तो ये बेकरी में ना यहाँ पे फ्रेश कुलचे बनते हैं, एकदम फ्रेश, बासी नहीं देते हैं, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। और यहाँ पे मैंने कल रात को ही ना मटर और जो छोले होते हैं उनको भिगाने रखा था, क्योंकि मेरे पास मटर जो थे वो बहुत ही कम थे। तो उनको मैंने डाल दिया था और साथ में छोले डाल दिए थे। और बस यहाँ पे मैंने सुबह सुबह सीटी लगाने रख दिया था। और यहाँ पे बस फर्स्ट क्लास जो हमारे छोले हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। तो आप भी आ जाइए छोलों को खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं छोले कुलचे। और जैसे उसमें प्याज, हरी मिर्च, नींबू डालो तो क्या कहने। तो आप लोगों ने तो बनाए होंगे घर पे, मैंने ज़्यादा रेसिपी शेयर नहीं करी, बस जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो डालें। लेकिन साथ में उसमें जीरा पाउडर और जो चाट मसाला होता है ना वो ज़रूर डालना, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से घी में जो कुलचे हैं उनको सेक लिया है। तो आप बटर में भी सेक सकते हैं, लेकिन हम घी ज़्यादा यूज़ करते हैं, बटर नहीं करते हैं। तो मैंने घी में इसको मिला के अच्छे से बटर में, सॉरी, अच्छे से घी में लगा के इसको दिए थे। तो गर्मा गर्म थे तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि कुलचे क्या होते हैं गर्मा गर्म ही ठीक लगते हैं, वैसे ठंडे हो जाएँ तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो मम्मी और ने तो एक एक कुलचे खाए थे और रोटी खाई थी, लेकिन आरव ने, हर्षिता ने कुलचे ही खाए थे। तो बस हमारा फिर यहाँ ब्रेकफास्ट हो गया, जो भी घर का काम है वो हो गया था। और मैंने आपको बताया कि जिस दिन मुझे कहीं जाना होता है उस दिन थोड़ा जल्दी में ही काम होते हैं मेरे हर बार। तो आज भी मैं जा रही हूँ कैंटीन सामान लेने के लिए, और बाहर हो रही है बारिश। और ये मेरे पीछे पड़े होते 2-3 दिन से कि कैंटीन जाना है जाना है। और आज तो बोल रहे जा, अब बारिश में ही जा, लेकिन जा, मैं बोल रही हूँ कि बारिश हो रही है तो नहीं जाना चाहिए ना, लेकिन बोल रहे कि नहीं जाओ, कि अभी सामान आ रखा है तो जा लो। तो मन तो था नहीं मेरा, लेकिन मैंने कहा चलो चल लेते हैं। अभी यहाँ पे हल्की हो गई थी बारिश, और पता है क्या हुआ मेरे साथ, मैं गई तो रास्ते में ही इतनी तेज़ बारिश लग गई थी। वैसे तो कैंटीन हमारे घर से थोड़ा नज़दीक ही है, तो उस टाइम ना यहाँ पे हल्की हल्की बूंदी थी, तो मैंने कहा बंद ही हो जाएगी बारिश। और ना जब मैं गई रास्ते में बहुत तेज़ बारिश है, तो जैसे जैसे मैं पहुँची और फिर वहाँ पे जब मैं सामान लेने लगी तो बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी। और यहाँ पे मैं वेटिंग पे बैठी हूँ, मतलब सामान ले लिया था मैंने, लेकिन बैठी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और टाइम बताऊँ कितना और था, यहाँ पे 1 बज गया था मुझे, मतलब 1 घंटा लग गया था मुझे बैठे बैठे सामान लेने के। मैं सोची थी कि सामान जब तक लूँगी तब तक बारिश बंद हो जाएगी, पर इस साइड पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो जैसा सोचो वैसा हमेशा होता नहीं है। तो मैंने तो सोचा था बारिश बंद हो जाएगी, पर नहीं हुई। तो फिर मैं घर आ गई थी और कपड़े मेरे ना बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, मतलब आते आते मैं पूरा भीग गई थी। तो मैंने फटाफट से कुछ कपड़े धुलने के लिए भी रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो कपड़े इनको वॉश ही कर लेती हूँ। तो मैं लेट आई थी, तो फिर मम्मी ने खाना जो है बना दिया था, क्योंकि फिर इन्होंने भी जाना था। तो फिर खाना बन गया था, तो मैंने कहा मैं फटाफट से पहले कपड़े वॉश करके आती हूँ, नहा के आती हूँ। मैं दोबारा से नहाई और बाहर अब बारिश बंद हो गई, तो मतलब इस साइड बंद हो गई थी, उस साइड पे तो मैं भीग के ही आई थी।
तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा नज़ारा हो रखा है, बाहर ग्रीनरी हो रखी है पूरी खेतों में। और मक्कियाँ जो है ना अब खेतों से टूट चुकी है, खाली पेड़ ही हैं, तो अभी उन्हें सूखने के लिए छोड़ रखा है। तो अभी जब तक ये जो मक्की के पेड़ हैं वो भी सूखेंगे तब कटेंगे। तो यहाँ पे देखो आरव भी आ गया था, और यहाँ वो भी नहावा गया था, और यहाँ पे देखो पानी के साथ खेल रहा था। तो मैं ऐसे बोल रही थी कि पानी के साथ ना मत खेल, यहाँ पे पानी थोड़ा सा इकट्ठा हो रखा था छत पे, तो खेल रहा था। मैंने कहा स्लिप विलिप हो जाए। तो बाहर का मौसम जो है बहुत अच्छा हो रखा था, तो मौसम अभी बना हुआ है कि शायद से दोबारा बारिश आए। तो अभी चलते हैं नीचे और फिर लंच करते हैं। आज तो मम्मी ने बनाया था, मेरे लिए ये ईज़ी हो गया था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कहीं गई हूँ और लेट हो जाए तो मम्मी फिर खाना बना देती है, तो मेरे को काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो खाना वाना खाने के बाद अब आरव ने भी जाना था ट्यूशन, तो मैंने कहा अब लेट के तो कोई फ़ायदा है नहीं। मौसम जो है ठंडा हो गया था, लेकिन मैंने कहा चलो शराध भी लग रहे हैं तो अब प्याज लहसुन का तो यूज़ होता नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो टमाटर की प्यूरी बना के रख देती हूँ, ताकि सीधा जब खाना बनाओ तो सीधा टमाटर की प्यूरी बनी रहे, तो अच्छे से खाना बन जाता है, ग्रेवी बन जाती है। तो मैंने उनको बना के रख देती हूँ। और मम्मी ने कुछ मिर्ची जो है उनको भी तोड़ के रखा हुआ था, तो मैंने कहा उनको पेस्ट बना देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मिर्च हो गई थी, तो पेस्ट बना के रखो तो ईज़ी हो रहता है फिर काफ़ी चीज़ें। और कुछ सब्जियां भी लेकर आनी थी, तो अभी जाऊंगी मैं थोड़ी देर में, जब आरव को ट्यूशन छोड़ने जाऊंगी तो तब जाऊंगी मैं, थोड़ा सा सब्जी भी लेकर आ जाऊंगी। तो मैंने इनको फटाफट से पीस के जो डिब्बे में उनमें रख दिया था। तो सही बताऊँ तो जब बच्चों के पेपर होते हैं तो अपने में बहुत ज़्यादा लोड रहता है। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे हमारे एग्ज़ाम हो रहे हो। आपके साथ भी ऐसा रहता तो बताना। वैसे तो खैर ज़्यादा प्रेशर वाली बात नहीं होती, लेकिन लगता है ना कि पूरा साल की मेहनत भी रहती है, और बच्चे से अच्छे करेंगे कि नहीं करेंगे, कई चीज़ होती है दिमाग में। तो यहाँ पे मैं मम्मी ने कुछ भिंडियाँ तोड़ी थी फ्रेश खेत की, तो वो भी रखी हुई थी, तो मैंने उनको भी डिब्बे में रख दी थी, क्योंकि टमाटर वाला डिब्बा जो है खाली हो गया था। तो मैंने कहा चलो भिंडियों को मैं इस डिब्बे में रख देती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे डिब्बे हैं, इसका जो रिव्यू थे मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो इसमें तोरी, भिंडी, टमाटर सारी सब्जियां आ जाती है। तो मैं इनको रख दूँगी फ्रिज में बहुत अच्छे से। और ना ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेर रही, क्योंकि बकेट में सब्जी हौच पौच हो जाती है ना, तो इसमें रख दो तो बड़ी अच्छी भी लगती है दिखने में और बढ़िया भी लगता है। तो यहाँ पे मैं आरव को ट्यूशन छोड़ के आ गई थी, और कपड़े लेने आई थी मैं छत में, तो हर्षिता मेरे साथ आ गई थी छत में। तो यहाँ पे देखो धूप भी हल्की हल्की खिल गई है। देखो कितना बढ़िया मौसम हो रखा है। बारिश होने के बाद जो धूप खिलती है ना, बहुत अच्छी खिलती है। और इस टाइम धूप ऐसी लग रही थी जैसे सर्दियों की धूप नहीं होती है, हल्की हल्की गर्माहट, हल्की हल्की ठंडी, ऐसे वाली धूप थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे देखो फिर काम शुरू हो गया था, क्योंकि दिन के बाद बारिश जो है बंद हो गई थी, तो ये काम भी निपटाना था। तो भैया फिर काम करने के लिए आ गए थे। और सही बताऊँ तो काम ना बहुत ज़्यादा खिंच रहा है, ये मतलब 15 दिन से ऊपर हो गए हैं। तो अब शायद से हो ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे रह गया था तो वही रह गया है। तो मैं हर्षिता को बिल्ली दिखा रही थी, बगल वाले घर में बिल्ली थी, और देखिए इतनी सारी रेत पड़ी है। अब इसका क्या करना है अभी सोचेंगे अभी। तो आगे का जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। देखो थोड़ा सा रह गया, तो टाइल अभी मतलब लेट रुकेंगे आज, भैया ने कहा आज कंप्लीट करके ही जाएंगे। और घर इतना ज़्यादा गंदा हो गया ना, इतना ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि जब भी घर में कुछ भी ऐसा काम होता है तो अंदर बाहर होना ही पड़ता है, और बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल आती है, तो सफाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। धूल पूरी अंदर आ रही है, पैरों में मिट्टी चिपक के आ रही है, तो सफाई ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है सफाई करने में भी। तो अभी मैं आईब्रो तो मैं यहाँ पे आई थी आईब्रोज़ बनवाने के लिए। और यहाँ पे से ना बाहर का व्यू कितना अच्छा है, सामने ना एक फार्म है, तो यहाँ पे शादी वगैरह होती है, तो बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन है ना, तो अच्छा लगता है। तो दीदी यहाँ पे किसी को रेडी कर रही थी पार्टी के लिए, तो मैंने कहा थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ। और तब मैंने थ्रेडिंग करवाई थी, फिर मैं यहीं से आरव को लेने चली गई थी ट्यूशन। तो थ्रेडिंग करके हम लोग आ गए हैं। फिर थोड़ा मैं बाहर, हम लोग खेल रहे थे ऐसे ही, आरव में बैडमिंटन खेल रहे थे, फिर हर्षिता के साथ भी थोड़ा मैंने ऐसे ही खेला, क्योंकि बच्चे शाम के टाइम बाहर की तरफ ही जोर देते कि बाहर चलो, तो बाहर बाहर घूमे हम। और फिर मैं आ गई हूँ अंदर, तो यहाँ पे दोबारा से बन रहे छोले कुलचे। तो उस टाइम पे सुबह जो कुलचे थे थोड़े बच गए थे, और छोले भी मैंने ना सारे नहीं बनाए थे, थोड़े रख दिए थे। तो इस टाइम पे मैं छोलों को फ्राई कर रही हूँ, और मम्मी के लिए बनाऊँगी रोटी, इनके लिए, मम्मी के लिए। और आराम ने तो कहा मैं कुलचे ही खाऊँगा, तो 2-3 कुलचे मैंने उसके लिए भी सेक दिए थे। तो बस कुलचों का आज 2 टाइम बन चुके हैं, और छोले भी 2 टाइम यूज़ हो गए हैं। तो ठीक हो गया इस टाइम, मतलब मैंने सब्जी वब्जी कुछ नहीं बनाई थी, सुबह के जो बॉयल किए हुए छोले थे उन्हीं को छौंका है, तो बढ़िया हो गया था फिर हम लोगों का। तो आरव को मैंने फिर पढ़ने बिठाया था, थोड़ा सा उसने रिवीजन करा, और फिर उसका फेवरेट बना था, तो बहुत खुश था। तो बस छोले वोले खाए उसने।
फिर वो देखने लगे थे टीवी। और जब भी मैं आरव को पढ़ने बिठाती हूँ ना, हर्षिता बिल्कुल आ जाती है वहाँ पे बेंच पे और पढ़ने ही नहीं देती बिल्कुल भी, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब छोटे बच्चे के साथ ना पूरा दिन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसके साथ आपको काम भी करना है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आरव ने तो खा लिए छोले कुलचे, और हमारे मतलब मैं भी वही खाऊंगी छोले कुलचे, मम्मी तो रोटी सब्जी खाएगी। तो मम्मी के लिए मैंने थोड़े से छोले रखे हैं, उनको मैं उनकी मतलब सब्जी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। तो मैं और हर्षिता आरव खाएंगे कुलचे, और मम्मी और ये खाएंगे रोटी और छोलों की सब्जी। मतलब इन्होंने तो वो भी ट्राई कर रहे थे, जो मैंने अभी छोले बनाए ना, प्याज व्याज काट के अच्छे होते, तो उन्होंने कहा कि रख देना, वैसे ही खाएंगे। तो उनके लिए रख दूँगी मैं, और सब्ज़ी तो बनानी ही पड़ेगी थोड़ी सी, मम्मी इसमें खा लेंगी। चलिए अब रोटी बनाती हूँ मैं।